हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मार्ग में। मैं हूं मनीष कुमार। तो चलिए कैलेंडर के चैप्टर को आगे ले चलते हैं। आज क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और इससे पहले भी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है 3 वीडियो बेसिक है, वो कैलेंडर का जो बेसिक लेवल है उसको हम डिस्कस किए हैं। आज हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, परीक्षा में कैसा पूछता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे और कुछ बेसिक बच गया है उसको क्वेश्चन के साथ ही हम लेंगे। अब तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर उसको देख लीजिए। क्योंकि बेसिक अगर कंप्लीट है हमारा तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बेसिक अगर कंप्लीट नहीं रहता है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मुश्किल आती है। तो बेसिक आप पहले जो है प्ले लिस्ट से जा करके बेसिक को देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो आज है हमारा कैलेंडर का चौथा सीरीज जो कि क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीका से आते हैं, तो हम शॉर्ट विधि से भी बताएंगे आपको और लॉन्ग विधि से यानी बेसिक मेथड से भी बताएंगे और शॉर्टकट ट्रिक से भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना होगा कि जैसे क्वेश्चन को बनाते समय कुछ बातों को याद रखना होगा। जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर किसी भी, जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 इसका जो विषम संख्या आएगा यानी विषम दिन आएगा, वो अगर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 किसी एक आता है तो 0 में क्या होगा, 0 में हमारा रविवार होगा। रविवार अगर 1 आता है, क्वेश्चन के लास्ट में हमारा जो है विषम दिन 1 आएगा तो हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। अगर 2 आता है तो मंगलवार होगा। 3 आएगा तो बुधवार होगा। 4 आएगा तो गुरुवार और 5 आएगा तो शुक्रवार। 6 आएगा तो शनिवार। 6 में शनिवार। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इसी से हम दिनों को अच्छी से ज्ञात कर सकते हैं। और है जैसे कि आपको मंथ के याद रखना होगा। जैसे कि देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां देखते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसको भी हमको क्वेश्चन को बनाते समय इस चीज की भी जरूरत पड़ेगा, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। जनवरी कितनों दिन का होता है, इसमें भी विषम दिन हम निकालना बताए थे, ठीक है। मंथ में भी विषम दिन, जैसे जनवरी 31 दिनों का होता है, ठीक है, 31 दिनों का होता है। इसमें अगर 7 से हम डिवाइड देते हैं तो हमारा कितना विषम दिन बचा, मतलब शेषफल जो बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो हम 7 से डिवाइड देंगे तो ये हो गया 3 दिन, यानी कि 3 दिन हमारा शेषफल बचता है। इस शेषफल हमारा जो है विषम दिन होगा। फरवरी देखिए, फरवरी 28 का भी होती है और 29 का भी। 29 जो है लीप ईयर में होता है और 28 सामान्य ईयर में। जब 28 का होगा, जैसे सामान्य ईयर में होगा, सामान्य ईयर में, तो यहाँ 0 लेंगे क्योंकि 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा 28, ठीक है। 29 में 1 हमारा बच जाएगा यानी कि एक विषम दिन। लीप ईयर में 1 दिन हमारा बच जाता है तो एक विषम दिन हम मानेंगे। अब मार्च में देखिए तो मार्च कितना का होता है, तो मार्च 31 दिनों का होता है। मार्च कितना का होता है, 31 दिनों का। तो 31 दिनों में हम अगर 7 से इसको डिवाइड देते हैं तो कितना बच जाएगा, हमारा 3 बच जाएगा। तो ये 3 दिन जो है वो विषम दिन हुआ। उसी तरह अप्रैल में 30 दिन होता है। 30 में अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं तो कितना बचेगा, 2 हमारा शेषफल बच जाएगा यानी कि विषम दिन 2 बच जाएगा। अब मई, अप्रैल के बाद मई आता है तो मई
31 दिनों का होता है, जो कि इसमें 3 दिन विषम दिन होगा। मई के बाद जून आया, जून जो होगा 30 दिनों का होगा, ठीक है। तो 30 दिनों का होगा तो 2 दिन हमारा विषम दिन होगा, ठीक है। जुलाई, जुलाई जो है 31 दिनों का होता है, इसमें हमारा विषम दिन 3 आया। अब अगस्त, अगस्त भी हमारा 31 दिनों का होता है, ठीक है। इसमें भी हमारा कितना आया, 3 दिन विषम दिन। सितंबर हमारा 30 दिनों का होता है, तो इसमें हमारा 2 दिन विषम दिन आया, ठीक है। अक्टूबर, अक्टूबर जो है, अक्टूबर कितना का होगा, तो सितंबर 30 का होगा, तो अक्टूबर 31 का होगा, अक्टूबर 31 का होगा, तो इसमें हमारा विषम दिन जो है 3 दिन होगा, ठीक है। इसमें विषम दिन 3 दिन। नवंबर में, नवंबर 30 का होता है, तो इसमें हमारा विषम दिन 2 दिन हुआ, ठीक है। और दिसंबर 31 का होता है, तो इसमें विषम दिन 3 हुआ। तो यानी कि जनवरी से दिसंबर तक हम विषम दिन फाइंड कर लिए, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो सिंपल ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जनवरी का पूछा है, तो 31 दिन हम जानते हैं 7 से डिवाइड दे देंगे, 3 दिन विषम दिन। अगर याद नहीं है तो ऐसे इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को फास्ट आपको बनाना है परीक्षा में, तो याद रखना होगा, ठीक है। और याद रखेंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये ज्यादा लेंदी है नहीं, याद रखा जा सकता है। और ये तो सीरियल वाइज है, इसको तो आप रविवार से जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो शनिवार पर 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज है, हम कल बताए थे, जैसे शताब्दी में विषम दिन हम निकालना बताए थे, तो उसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए, जैसे कि शताब्दी में विषम दिन निकालना हम कल बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे जाकर के देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में है, ठीक है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम शताब्दी में विषम दिन निकालना बताए थे। आपको 4 ठो याद रखना है, उसके अलावा और किसी को याद नहीं रखना है अगर विषम दिन निकालना है तो पहला था 100 सालों में विषम दिन कितना हमारा आया था, 5 आया था। 100 सालों में विषम दिन, 100 सालों में विषम दिन 5 आया था, ठीक है। अगर ये 200 साल चलते हैं तो 200 सालों में हमारा विषम दिन 3 आया था, ठीक है। 300 सालों में हमारा विषम दिन कितना आया था, 1 आया था। और 400 सालों में विषम दिन हमारा 0 आया था। तो ये आपको याद रखना है कि 100 साल में 5 दिन विषम संख्या आता है, 200 साल में 3 दिन आता है, और 300 सालों में 1 दिन, और 400 सालों में 0 दिन आता है। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल लेंगे। अब बोलेंगे कि आप लोग बोलेंगे कि हमारा 400 साल तक बता दिए आप, उसके अगर आगे होगा तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे हमारा 19वीं शताब्दी दे दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो 34वीं शताब्दी था तो हम निकाल लिया, बता दिए, हम निकाल लिए, उसको याद भी कर लिए। फिर भी हम 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी को हम कैसे निकाल सकते हैं ना। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि सेंचुरियन साल में 400 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। सेंचुरियन साल में 400 से डिवाइड देते हैं, लीप ईयर, लीप सेंचुरियन साल निकालने के लिए। तो इसमें हम 400 से डिवाइड दे देंगे। तो जैसे ही 400 से डिवाइड देंगे, अब हम इसको करेंगे 4 चौके 16, 1600 तो पूरा हमारा कट गया, यहाँ पे बचा 1900 में से हम 1600 घटाएंगे तो बचा 300 बचा। यही 300 अब यहाँ ढूंढेंगे कि 3 वर्ष में हमारा कितना विषम दिन था, तो 3 वर्ष में 1 दिन विषम दिन था। तो इसका 1900 शताब्दी का विषम दिन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 1600 को लेते हैं, तो 1600 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, इसमें 0 बचा, यानी कि कितना हो जाएगा विषम दिन, तो 0 हो जाएगा। अब एक और देखते हैं, जैसे कि 1700 दे देगा, 1700 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये तो हम 100, 200, 300 और 400 पे निकाले। उसी प्रकार इसमें भी हम देखिए 400 से हम डिवाइड दे देंगे, तो 4 चौके 16, बचा कितना साल, 1 साल बचा, 100 साल बचा, 1 साल नहीं 100 साल बचा। 100 साल में हम देखेंगे कि 100 साल में हमारा विषम दिन कितना है, तो 5 है।
अब हम बता सकते हैं कि 1700 साल में 20वें दिनों की संख्या 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। और मतलब कि कुछ भी दे दे, जैसे कि 800 ही दे दे, 800 शताब्दी में 20वें दिनों की संख्या, तो हम इसमें 400 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये शताब्दी में 20वें दिनों की संख्या निकालना हो गया, मंथ में 20वें दिनों की संख्या निकालना हो गया, और ये आपको सप्ताह याद रखना होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे और अगर उसमें 0 बचता है तो रविवार, 1 बचता है तो सोमवार, 2 बचता है तो मंगल, 3 बचता है तो बुधवार, 4 बचता है तो गुरुवार, 5 बचता है तो शुक्रवार और 6 बचता है तो शनिवार। ये हमारे क्वेश्चन को बनाते समय ये सब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको आपको याद रखना होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीका से बनाना है तो इसको याद रख सकते हैं। बेसिक मेथड से है, और ट्रिक से भी हम आगे बताएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को लेते हैं तो क्वेश्चन के साथ हम ट्रिक के भी बताएंगे, ट्रिक के साथ भी बताएंगे, और ये बेसिक मेथड को भी बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसके अनुसार हम फिर बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये हमको फाइंड करना है। इसको पहले हम बेसिक मेथड से आपको बता देते हैं। अगर आपको बेसिक मेथड मालूम रहेगा ना, तो बेसिक मेथड से आप बना सकते हैं। ट्रिक जो है, ट्रिक कहीं कहीं पर नहीं लगता है, जैसे कि ट्रिक आप नहीं लगा सकते हैं कहीं कहीं पर, उसका एक लिमिटेशन होता है, और लिमिट के बाहर वो काम नहीं करता है। तो बेसिक जो आप जान जाते हैं, बेसिक को अगर समझ जाते हैं, तो अगर ट्रिक से नहीं बन रहा है तो उसको हम बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रिक को अगर आपको सिर्फ जानिएगा, बेसिक को नहीं समझिएगा, तो कहीं कहीं पर आप फंस जाइएगा। उस स्थिति में आपको बेसिक मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो उसी बेसिक मेथड से हम बना रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको बेसिक मेथड से भी और ट्रिक के साथ भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक में कुछ आपको याद रखना होगा, जैसे कि वो हम बता देंगे, उसको आपको याद रखना होगा। बेसिक में कुछ याद रखना नहीं है, पीछे बताए हैं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, बस याद नहीं रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिक मेथड से पहले बनाते हैं। तो बेसिक मेथड क्या बोलता है, बेसिक मेथड बोलता है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, है ना, कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम पहले देखते हैं बेसिक मेथड से। इसको बनाने के लिए बेसिक मेथड से होता है कि ये अभी 1947 तो चल रहा है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, 15 अगस्त तक ही गया है। 31 दिसंबर के बाद 1947 जो है ईयर पूरा होगा, है ना। लेकिन अभी 15 अगस्त ही है, यानी कि 1947 अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो जो चल रहा है उसको हम बाद में लेते हैं, जो पहले मतलब जो पूरा हो चुका है, जैसे कि यहाँ 1946 यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 1946 के बाद ही तो 47 आती है ना। 1946 के बाद 47 आती है, 1946 के बाद 47 आती है। तो 1946 हमारा पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। 1946 हमारा पूरा हो चुका है, तो 1946 को लेंगे, है ना। हम इसको निकालने के लिए, इसको हम फाइंड करने के लिए जो पूरा हो चुका है उसको पहले लेते हैं। जैसे 1946 हमारा पूरा हुआ है, इसमें हम 20वें दिन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें निकालेंगे। अभी 1947 पूरा नहीं हुआ है, तो इसके पहले मतलब एक माइनस करके लेंगे, जैसे एक माइनस करके लेंगे। 1947 है तो 1946 लेंगे, अगर 1950 रहता तो 1949 लेते, एक माइनस कर देंगे। तो 1946 पूरा हो चुका है हमारा। ठीक है, तो 1946 में हम 20वें दिनों की संख्या निकालेंगे। देखिए इसमें दो चीज होता है, 1946 में दो चीज है इसमें, एक तो शताब्दी है, ये शताब्दी है, क्या है, शताब्दी है, और दूसरा ईयर है, मतलब साल है।
एक शताब्दी है जो 19वीं शताब्दी है। क्या है? 19वीं शताब्दी है। 19 है, अगर 46 को हटा देते हैं तो यहाँ डबल जीरो हो जाएगी, इसलिए 19वीं शताब्दी। और ये 46 जो है ये साल है, यानी कि 46वां साल है। तो इसमें दो चीज होते हैं, शताब्दी और साल होते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, इसमें 1946 में विषम दिन निकालने के लिए पहले हम शताब्दी में विषम दिन निकालेंगे। शताब्दी में हम विषम दिन निकालने के लिए बताए थे, उसी तरीके से शताब्दी में निकालेंगे। जैसे 19वीं शताब्दी है तो 19वीं शताब्दी तो 1900 लिख लेंगे। अब शताब्दी में विषम दिन निकालने के लिए हम 400 से डिवाइड देते थे, तो 400 से डिवाइड दे दिए। 4 चौके 16, बचा कितना? रिमाइंडर हमारा कितना बचा? तो रिमाइंडर हमारा 300 बचा है ना। 4 चौके 16 और 16 3 19, यानी कि 3 दिन रिमाइंडर बचा। तो हम अभी बताए थे कि अगर 3 दिन रिमाइंडर बचता है, 100 सालों में 5 दिन रिमाइंडर होता है, 200 सालों में 3 दिन रिमाइंडर बचता है, और 300 सालों में 1 दिन, और 400 सालों में 0 दिन रिमाइंडर होती है ना। तो ये 300 साल हमारा बच गया 19वीं शताब्दी में। 300 को हम देखेंगे तो 300 सालों में 1 दिन रिमाइंडर, यानी कि 19वीं शताब्दी में हमारा रिमाइंडर विषम दिन कितना होगा? विषम दिन कितना होगा? तो 1 होगा, ठीक है। 1 हमारा विषम दिन आ गया क्या में? 19वीं शताब्दी में। और दूसरा है ईयर। ईयर को हम वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि इसको हम क्या निकाल रहे हैं? 1946 में विषम दिन, 1946 में विषम दिन है ना। 1946 में हम विषम दिन निकाल रहे हैं, तो हमारा 19वीं शताब्दी का 1 आ गया, ठीक है। अब 46 साल है, 46वां साल है, तो 46 के 46 वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। जितना रखेगा उतना उतार देना है, ठीक है। आगे क्या करना है? आगे पहला तो शताब्दी का लिए, दूसरा साल का वैसे के वैसे ही उतार दिए। तीसरा हमको लेना है 46 में लीप ईयर को हम डिवाइड कर देंगे, लीप ईयर फाइंड कर देंगे। तो लीप ईयर साल में निकालने के लिए 4 से डिवाइड होता है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, जितना रिमाइंडर बचता है उसको आपको छोड़ देना है। 11 बार में पूरा डिवाइड होता है, जो रिमाइंडर बचा हमारा उसको छोड़ देना है, यानी कि 11 यहाँ उतार देंगे। अब जोड़ेंगे तो 11 1 12, 12 प्लस 46 करेंगे तो कितना होगा? 6 2 8, 4 1 5, यानी कि कुल 58 दिन आया। कितना दिन आया? कुल 58 दिन। अब हम चलेंगे 1947 में। 1946 में हम विषम दिनों की संख्या निकाल दिए कि विषम दिन 1946 में हमारा कितना हुआ? 58 दिन हुआ, ठीक है। अब 1947 को देखेंगे तो हम लिखेंगे 1947। 1947 में हमारा विषम दिन कितना आएगा? तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त तक हमको पूछा है। कहाँ तक? 15 अगस्त तक। तो इसमें निकालने के लिए इस तरीका से हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें निकालने के लिए हम मंथ बाय मंथ चलते हैं। जैसे अगस्त तक हमारा दिया है, तो अगस्त तक आएंगे तो जहां तक दिया है, यानी कि 15 तारीख तक दिया है, तो 15 तारीख तक ही लेंगे। देखिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। सबको लिख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर याद है तो ऐसे उतार रहे हैं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जनवरी में हमारा विषम दिन कितना आया था? 3 दिन। अब देखेंगे फरवरी 28 दिन का भी होता है और 29 दिनों का भी होता है। तो जनवरी में तो हमारा रिमाइंडर 3 आया, और फरवरी 28 और 29 दिनों का दोनों होता है, यानी कि हम पहले देखेंगे कि जो हमारा दिया हुआ है साल वो लीप ईयर है कि नहीं। तो 1947 लीप ईयर है या नहीं? तो नहीं, लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी यहाँ कितना का होगा? 28 दिनों का होगा, यानी कि हमारा जो शेषफल था विषम दिन का 0 आएगा, ठीक है। मार्च में हमारा विषम दिन 3 आएगा, ठीक है। अप्रैल 30 दिनों का होता है, यानी कि 2 दिन विषम दिन। अप्रैल के बाद मई जो है, मई 3 दिन का। जून 2 दिन का। जुलाई जो है 3 दिन विषम दिन आता है। और अगस्त का ऐसे नहीं लेना है, अगस्त का ही पूछा है, 15 अगस्त, तो 15 तक जाएंगे, ठीक है, यानी कि 15 लिख लेंगे।
तो जिस महीना का दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है उतना लास्ट में हम लिख लेते हैं। अब सबको जोड़ देंगे तो 15, 3 18, 2 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 है 31 दिन हुआ। 31 दिन फिर से जोड़ लेते हैं। 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 3 23 और 2 25, 25 3 28, 28 और 3 29 30 31, 31 दिन हुआ। ठीक है, 1947 में विषम दिन 31 दिन हुआ। ठीक है, और 1946 में हमारा 58 दिन हुआ। 1946 में हमारा कितना दिन हुआ? तो 58 दिन। हम ये दोनों को जोड़ देंगे। ये विषम दिन यहाँ भी हम 7 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन वैसे अच्छा नहीं रहेगा, आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है हमारा, देखिए 58 प्लस 31 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना दिन आया? तो 8 1 9, 5 3 8, यानी कि 89 दिन आया। 89 दिन, 89 विषम दिन आया। क्या 89 विषम दिन हो सकता है? क्योंकि हमने बताया है कि अधिकतम विषम दिन 6 हो सकते हैं और न्यूनतम 0 हो सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक विषम दिनों की संख्या 6 हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है। तो इसको हम 89 दिन आया हमारा, ये विषम दिन हो ही नहीं सकता। तो ये विषम दिनों को हमको निकालने के लिए 7 से डिवाइड देना होगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद फिर वही रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो हम 7 से डिवाइड दे देंगे। तो 7 एकम 7, कितना बचा? 1 बचा। 7 दूनी 14, 14। अब 19 माइनस 14 करेंगे तो कितना दिन बचा? 5 दिन। हमारा रिमाइंडर कितना दिन बचा? 5 दिन। अब 5 दिन में देखेंगे 5वां दिन हमारा क्या था, क्या होती है? जैसे पहला दिन है 0, 0 होता है रविवार, 1 होता है सोमवार, 2 होता है मंगलवार, 3 होता है बुधवार, 4 होता है गुरुवार, 5 होता है शुक्रवार, 6 होता है शनिवार। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 5 रिमाइंडर आया, यानी कि 5 शेष दिन आया। तो हम देखेंगे 5 हमारा क्या है? तो 5 शुक्रवार। इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार ही आएगा। ये इतना आपको समझाने के लिए हम बताए थे। ये 2 लाइनों में बन जाता है। अब कि ये 2 लाइन है जो इसी 2 लाइनों में आपको कंप्लीट हो जाते हैं, हम समझाने के लिए बताए थे। चलिए इसी पर और क्वेश्चन को लेते हैं और ट्रिक के साथ भी बताएंगे। पहले इस पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि ये लॉन्ग है। ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट मेथड है, बेसिक लेवल से ही। तो इसको हम आपको इसको याद रखना होगा, ताकि अगर रिमाइंडर बचे तो हम इससे फाइंड कर सके। आगे हम ट्रिक के साथ भी बताइए। तो चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं कि हमारा कितना रिमाइंडर बचता है और क्या आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 मई 2019 को कौन सा दिन होगा? यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है 6 मई 2019 को कौन सा दिन होगा, है ना? 6 मई 2019 को कौन सा दिन होगा? इसको हम निकालने के लिए अब हम लॉन्ग मेथड से नहीं बनाएंगे, आपको समझाने के लिए वो बनाए थे। अब देखिए इसको जल्दी से, यानी कि शॉर्ट मेथड से, बेसिक लेवल से शॉर्ट से कैसे बनाते हैं। देखिए तो 6 मई 2019 बोला है, 2019 अभी पूरा नहीं हुआ है, साल अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि मई तक ही गया है। ठीक है, तो पूरा कौन सा हुआ है? तो इसका पूरा होने वाला है 2018। 2018 पूरा हो चुका है, तो हम 2018 को लेंगे। देखिए यहाँ 2018 को लिए। अब 2018 में हम शताब्दी देखेंगे। पहला शताब्दी, दूसरा है साल, है ना? तो शताब्दी है 20वीं शताब्दी, हम निकाल लेंगे 20वीं शताब्दी कैसे होता है? 20वीं शताब्दी 400 से डिवाइड देंगे, 4 5 20, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0 विषम दिन। तो यहाँ हम लिख देंगे 0। ठीक है, अब 18 साल है तो 18 को 18 वैसे निकाल देंगे। अब 18 साल में लीप ईयर कितना है? तो 18 को हम 4 से डिवाइड देंगे, 4 चौके 16, 2 बचा। रिमाइंडर को नहीं लेना है, रिमाइंडर को नहीं लेना है, जिससे कटा उतना ही लेना है। 4 चौके 16, तो 4 लेना है। अब जोड़ देंगे, 18 4 कितना होगा?
8 4 12 की 2 और 1 1 2 22, यानी कि 2018 में हमारा विषम दिन 22 आया। अब 2019 को लेंगे तो 2019 को लेने के टाइम हम क्या लेते हैं, तो मंथ को लेते हैं। जैसे मई तक जाना है, कितना तक जाना है, मई, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जाना है। हम बताए थे कि मई है यहाँ और मई यहाँ भी है, तो जितना लास्ट में दिया रहेगा उतारना है आपको। तो जनवरी में हमारा विषम दिन 3 दिन, फरवरी हमको देखना है, यहाँ पर हर बार ध्यान देना होगा, फरवरी 29 का भी होता है 28 का भी होता है। तो हम पहले देख लेंगे लीप वर्ष है या नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी में 0 होगा, और मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई का हमसे पूछा है, मई दिया हुआ है तो 6 लेंगे, है ना, 6। अब सबको जोड़ देंगे, 6 2 8, 8 और 2 10 1 11, 11 और 3 14, है ना, 14। अब दोनों को जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 22 प्लस 14, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विषम दिनों की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 4 2 6 2 1 3, 36 दिन आ गया। ठीक है, 36 दिन आ गया। इसको 36 दिन विषम दिन हो सकता है क्या, अधिकतम 6 दिन हो सकता है और कम से कम 0 दिन, तो इसमें हम 7 से डिवाइड देंगे, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि एक होता है सोमवार, है ना, एक सोमवार होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सोमवार आ गया। तो इसी प्रकार और क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन है 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा, है ना, 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा। इसको हम ट्रिक के साथ कभी नहीं बना सकते हैं। अगर आप लोग जो ट्रिक यूज करते हैं उसके सहारे तो ये नहीं बना सकते हैं ट्रिक। हाँ, कैलेंडर में 5 तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को, जिसमें से हम एक तरीका से हम बता दिए, जो बेसिक मेथड था उसका बता दिए। शॉर्ट ट्रिक के साथ भी हम बताएंगे, लेकिन कल बताएंगे, आज टाइम नहीं है। पहले देख लेते हैं बेसिक मेथड से ही। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ नहीं बना सकते हैं, तो इसको बेसिक मेथड से ही बनाना होगा। जैसे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो देखेंगे 1900 बोल रहा है, 1900 से पहले कौन सा होगा, 1 साल पहले वाला लेते हैं, यानी कि जो पूरा हो चुका है उसको, तो 1899 यही होगा। 1899 हमारा पूरा हो चुका है, तो हम यहां लेंगे 1899। यहां देखते हैं तो 18वीं शताब्दी है, यानी कि 18वीं शताब्दी में हम कैसे विषम दिन निकालेंगे। 18वीं शताब्दी 4 से भागा देंगे, 4 चौके 16, बचा 200। 200 में हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, तो 200 में रिमाइंडर हमारा 3 बचता है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब 99 दिया है तो 99 के 99 उतार लेंगे। उसके बाद हम इसमें लीप ईयर निकालेंगे। जैसे 99 में हम लीप ईयर निकालते हैं तो 24 हमारा आंसर 24 हमारा आता है, तो 99 में हम 7 से डिवाइड देंगे तो 24 बार में हमारा पूरा लगेगा। जैसे देखिए तो 24, ये सबको जोड़ेंगे। अगर ये सबको हम जोड़ते हैं, ये सबको जोड़ते हैं तो 99, 24 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, तो 27 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 24 और 3 27, 27 और 99 के जोड़ दिए, 16 के 6 हाथ में बचा, 1 9 2 11 1 12, यानी कि 126 आया। इसमें विषम 126 आया। अब 1900 में चलेंगे, 1900 में चलेंगे तो ये जनवरी ही दिया हुआ है, यानी कि जनवरी दिया हुआ है तो एक दिन जो दिन दिया हुआ रहता है, जो मंथ है उसी मंथ तक जाएंगे, और जो मंथ दिया हुआ है उस मंथ में जितना तारीख दिया हुआ है उसको उतारेंगे, यानी कि एक दिन। इसके आगे कुछ नहीं।
तो हमारा कितना हो जाएगा 126 प्लस 1 यानी कि 127। 127 हमारा 20 दिनों की संख्या आया कितना में 1 जनवरी 1900 में। ठीक है, इसमें हम 7 से हम डिवाइड देंगे, 7 एकम 7 बचा 5। ठीक है, 7 एकम 7, 7 5 12 होता है, 5 बचा, 7 सते 49, 7 अठे 56, 56 7 अठे 56, एक बचा हमारा रिमाइंडर। कितना बचा? एक बचा हमारा रिमाइंडर, एक बचा। एक को हम देखेंगे क्या आएगा, एक में हमारा सोमवार आता है, एक में हमारा सोमवार आता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 अप्रैल 1921 को। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 17 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन आएगा। बोल रहा है कि 17 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन आएगा, है ना। 17 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन आएगा, इसको आप जल्दी से फाइंड करके बता सकते हैं कि 17 अप्रैल 1900 को कौन सा दिन आएगा। तो इसको हमको निकालने के लिए हम पहले 1921 है, तो 1921 से पहले हम जाएंगे तो 1920 हमारा आएगा, है ना। 1920, तो 1920 में हम निकालेंगे 20 दिनों की संख्या। 1920 में 19वीं शताब्दी में कितना आया था, 19वीं शताब्दी में देखिए 19वीं शताब्दी में है 4 चौके 16 बचा 300 वर्ष, तो 300 वर्ष बचा यानी कि 1, 19वीं शताब्दी में 1। ठीक है, 20 है तो प्लस 20 प्लस 5 चौके 20 यानी कि 20 में हम 4 से डिवाइड देंगे, लीप ईयर में 5 बार में तो 5 ले लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे 1921 में। 1921 में कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक जाना है। अप्रैल तक जाना है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक जाना है। तो 1921 क्या लीप ईयर है? नहीं है, तो नहीं है तो फरवरी 0 दिन, यानी फरवरी में 20 दिन 0 होगा, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च 31 दिनों का होता है तो 3 दिन। अप्रैल दिया हुआ है 17, अप्रैल तक ही जाना है और यहाँ 17 तारीख दिया हुआ है तो 17 लिख लेंगे। ठीक है, 17 3 20 और 3 23, इसका 23 दिन आया और इसका जोड़ लेते हैं तो 20 5 25 है 26 दिन। अगर दोनों का जोड़ लेंगे 23 और 26 को तो 6 और 3 9 और 2 और 2 4, यानी कि 49 दिन आया। 39 दिन हमारा 20 दिन आया, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 7 49 हमारा कितना आया, 0 दिन रिमाइंडर आया। रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो 0 आया यानी कि 0 किसको डिनोट करता है, रविवार को, रविवार को डिनोट करता है। 0 हमारा किस चीज को डिनोट करता है, रविवार को डिनोट करता है। इसी में आगे और इसी तरह से क्वेश्चन है, तो चलिए एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 1916 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 12 मार्च 1916 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए जल्दी से हम फाइंड कर लेंगे। तो 1916 दिया हुआ है, एक साल पहले चलेंगे तो 1915 में आएगा। तो 1915 का हम देख लेंगे 20 दिन कितना है। 1915 19वीं शताब्दी हम जानते हैं 1 आता है, 1 ले लेंगे। 15 है, 15 ले लेंगे। अब 15 को हम 4 से डिवाइड देंगे, 4 चौके 16 हो गया, यानी 4 3 12, 3 दिन आया। अब जोड़ देंगे इसको, 15 3 18 19 दिन। अब 1916 में लेंगे, 1916 में हमको मार्च तक जाना है, तो जनवरी कितना 3 दिन विषम दिन, फरवरी 1916 में 4 चौके 16, ये लीप ईयर है। 16 जो है लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी कितना दिन का होगा, तो 1। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, तो मार्च में 12 तारीख तक जाना है तो 12 लिख लेंगे। 12 3 15 1 16 ले लिए। 9 6 15 की 5 1 1 2 1 3, 35 दिन आ गया। 7 बचे, 7 से काट देंगे तो 0 दिन रिमाइंडर आया, 0 दिन यानी कि रविवार हमारा आंसर आया। इसका आंसर रविवार आया। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं, क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक के साथ हम कल बताएंगे।
और कल की क्लास में और क्वेश्चन लेंगे और कुछ बेसिक मेथड है, डबल डेट आता है, उसको डबल डेट को कैसे बनाते हैं उसको भी लेंगे, और जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको भी लेंगे। ठीक है, तो कल के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो कि होमवर्क के रूप में रहेगा। तो आप लोग लिख लीजिए उस क्वेश्चन को और सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है 8 मार्च 1710। 8 मार्च 1710 को कौन सा दिन होगा, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है 8 मार्च 1710 को कौन सा दिन होगा। दूसरा है क्वेश्चन 2 है 20 फरवरी 1900 को कौन सा दिन होगा। तीसरा क्वेश्चन है 17 नवंबर 1800 को कौन सा दिन होगा। ये आपको 3 क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। ये तीनों क्वेश्चनों को इसी तरह से आपको फाइंड करके निकालना है, नहीं तो आप शॉर्टकट विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर आना चाहिए ना। अब इस तरीका का क्वेश्चन जो है और यूट्यूबर दिखाते हैं कि क्वेश्चनों को शॉर्ट मेथड से बना देते हैं, और याद करने के लिए एक ढाढ़ा देते हैं, याद कर लीजिए उसको बात बना लीजिए। इस तरीका से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम कल बताएंगे और शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी बताएंगे, तो आपको याद रखना होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।